ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत सारे पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है, ये कंप्लेंट रहती है, हमारे बच्चे जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं परफॉर्म कर रहे। जैसा हमने सोचा है कि वो बिहेव करें हमारे साथ, दूसरों के साथ, वैसा वो बिहेव नहीं कर रहे। जो एक लाइफ को स्पेंड करने का एक्यूरेट तरीका है, उस सही तरीके को वो नहीं समझ पा रहे और वो गलत तरीके को समझ के उस गलत तरीके में जाके अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। ये कुछ एक प्रश्न माता पिता के अंदर चलते हैं और ये इतने कॉमन प्रश्न हैं, इतने कॉमन क्वेश्चंस हैं जो शायद एक दिन में 50 बार हमारे अंदर आता होगा। हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे, हमारे बच्चे चीज़ों को गलत कर रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। उसके लिए हम अलग अलग टेक्निक्स भी अपनाते हैं। हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, हम उनको डांटते हैं, हम उनके ऊपर कभी कभी हाथ भी उठा देते हैं। कई जगहों पे बच्चों को घर से बाहर भी निकाल दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हथकंडे, बहुत सारे डिफरेंट वेज़ यूज़ किए जाते हैं ताकि वो ट्रैक पर आ जाएं और वो इस लायक बन जाएं कि वो समझें कि कौन सा जीवन जीने का तरीका सही है। ऐसा ना हो कि जब लाइफ उनको अपने तरीके से सिखाए तो उसमें कुछ बहुत बड़ा लॉस हो जाए। उस लॉस के साथ मिली हुई सीख हम नहीं चाहते कि उनको जाए, इसलिए हम उस लॉस से पहले ही उनको समझाना चाहते हैं कि आपको अभी सुधर जाना चाहिए। बट इट सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट। अभी ये हमें मुश्किल लग रहा है। मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें इसका रूट, इसकी जड़, उससे शायद हम अनअवेयर हैं कि ये जो बिहेवियर उनके अंदर आज हम देख रहे हैं, ये कहाँ से पनपा है, ये कहाँ से आया है। इस चीज़ के ऊपर हमारा ध्यान थोड़ा सा कम है। मे बी कभी जाता भी होगा, लेकिन फिर हम इतना बिज़ी हो जाते हैं कि वहाँ से ध्यान हट जाता है, उस जड़ से ध्यान हट जाता है। आज हम उस जड़ को ही डिस्कस करेंगे कि बच्चों के अंदर ऐसा बिहेवियर आ कहाँ से रहा है, क्योंकि जब तक उसके आने का जो रास्ता है, राइट, उसके ऊपर बैन नहीं लगेगा, उसके बारे में कुछ पता नहीं लगेगा, तो बैन कैसे लगेगा। पहले तो पता होना चाहिए ना रास्ता, जो इंट्रूडर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, अटैक कहाँ से हो रहा है, वो रास्ता मुझे पता होना चाहिए। फिर उसको ब्लॉक करना है ताकि वो ना आए। ठीक है, तो इसके लिए जो रूट कॉज है वो क्या है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें खुद से एक प्रश्न पूछना है, इसके ऊपर हमें विचार करना है, सोचना है। एक बच्चा है, बिल्कुल छोटा है, पैदा हुआ है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो क्या वो बाहरी दुनिया के साथ अभी फ़िलहाल कांटेक्ट में है? नहीं, वो कांटेक्ट में नहीं है। अभी वो फ़िलहाल फैमिली में ही है, 2 4 6 लोगों के बीच में ही वो पल रहा है। तो उस बच्चे के अंदर क्या सही है, क्या गलत है, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? एक तो इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी उस फैमिली में से। जैसे जैसे वो देखेगा उस फैमिली के अंदर बिहेव हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, तो एक तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसको वहाँ से मिल रही है। दूसरा, जो भी आत्मा मेरे घर में एक बच्चे के रूप में आई है, वो आत्मा एक पुराना शरीर छोड़ के आई है, एक पुरानी लाइफ से होके आई है। तो उस पुराने जन्म में, पुराने शरीर में रहते हुए उसने कुछ संस्कार बनाए हैं, उसने कुछ हैबिट्स क्रिएट की हैं, और वो हैबिट्स भी उसके साथ इस जन्म में है, क्योंकि आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म इस तरह से अपनी जीवन यात्रा पे है।
लाइफ जर्नी पे है। आत्मा कभी मरती नहीं है, इसलिए आत्मा ने शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन साथ में क्या लाई पिछले जन्म से, वो संस्कार। तो एक तो उसके जो संस्कार हैं वो पिछले जन्म के हैं, जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग होंगे, और दूसरा एक इन्फॉर्मेशन आ रही है पिछले जन्म से जो उसके ऊपर हैवी हो सकती है बच्चे के ऊपर, और दूसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारी फैमिली से, हमारे परिवार से। तो जो पहला स्कूल है बच्चे का, जो पहली पाठशाला है बच्चे की, वो क्या है, मेरा घर, मेरा 4 दीवारी से बना हुआ घर। हम अपने घर को अच्छे से देखें, और इस घर में उसके टीचर्स, इस स्कूल में उसके टीचर्स कौन है, उसके मम्मी, उसके पापा, उसके रिश्तेदार, ये उस बच्चे के टीचर हैं। जो भी उस घर में रहते हैं सभी टीचर्स हैं। और इस घर की विशेषता ये है कि इस घर में स्पेशली हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। इस घर की विशेषता ये है कि इस घर में उस बच्चे को कोई भी टीच नहीं कर रहा, पढ़ा नहीं रहा। जैसे हमें स्कूल में पढ़ाते हैं ना, वैसे अटेंशन दे के कोई नहीं पढ़ा रहा। लेकिन इस घर में सारे के सारे टीचर्स ऐसे हैं जो अपने बिहेवियर से, अपनी सोच से, अपने बात करने के तरीके से, जब कोई परिस्थिति आती है उसमें कैसे हम रिएक्ट करते हैं, उससे हमारे रिएक्शंस कैसे होते हैं, हम चीज़ों को कैसे सुलझाते हैं, हम प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हैं, एक दूसरे से कैसे लड़ते हैं, किस बात पे लड़ते हैं, किस बात पे खुश होते हैं, कौन सी बातों पे कौन सी चीज़ जब मिल जाती है तो खुश हो जाते हैं। ये हम सारी चीज़ें उसके सामने कर रहे हैं, और करके हमें नहीं पता हम सिखा रहे हैं उसको, लेकिन इन्फॉर्मेशन मेरी इन्हीं चीज़ों से उसको जा रही है। अदर देन दैट उसके पास इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, ये 2 ही सोर्स हैं, है ना। 6-7 साल तक, 5-6 साल तक बच्चा जो है, मेजॉरिटी बच्चा जब तक चीज़ों को समझ रहा होता है तो उसे घर से ही इन्फॉर्मेशन मिलती है, या पिछले जन्म की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है। तो ये 2 तरह की इन्फॉर्मेशन है। अब जो है 3-4 साल तक वो घर पे रहा, उसने कुछ चीज़ें सीखी। अब ये बेस बन रहा है उसके जीवन का। अगर उसकी लाइफ एक बहुत बड़ा वृक्ष है तो उस पेड़ की जो जड़ है वो यहाँ से शुरू हो रही है, ये उसका बेस बन रहा है। जड़ के ऊपर ही तो पूरा पेड़ टिका हुआ होता है ना, और तने के ऊपर। तो उसी तरह से ये उसकी लाइफ का जो है वो बेस है, ठीक है। अब इसके बाद अब वो जाता है स्कूल में, है ना। अब वो स्कूल में गया। अब स्कूल जो है ये उसकी दूसरी पाठशाला, ये उसका दूसरा स्कूल है, ये उसका दूसरा लर्निंग एरिया है। यहाँ पे उसको अलग अलग तरह के बच्चे मिलेंगे, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग तरह की विचारधाराएं मिलेंगी। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो विचारधाराएं हैं, अब इनका प्रभाव भी तो उसके अंदर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे घर का माहौल, अगर हमारे घर में जो स्कूल है जो हम घर पे कर रहे हैं, अगर हमारे घर में जो टीचर्स हैं, अगर उस बच्चे को बहुत अच्छे से अपनी विचारधाराएं समझा दें जो कि बहुत सही हों और जो कि जीवन जीने के लिए बहुत अच्छी हों, अगर हम वो संस्कार, पावरफुल संस्कार उस बच्चे के अंदर अभी भर दें, यानी कि घर में ही हर एक व्यक्ति अपने आप को बदल दे, उनके बात करने का तरीका, उनके चीज़ों के ऊपर रिस्पॉन्स करने का तरीका, अगर वो अपने अंदर ही चीज़ों को बदल ले और घर का एनवायरनमेंट कम्प्लीटली पॉजिटिव कर दे, तो बच्चा उनकी बातों से ही, उनके व्यवहार करने के तरीके से ही समझ जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन वो ले लेगा और वो समझ जाएगा कि ये जीवन जीने का तरीका है। क्योंकि ज़्यादा समय वो कहाँ स्पेंड कर रहा है, घर पे, स्कूल में नहीं। जब उसके अंदर ये जड़ें पक्की हो जाएंगी घर के संस्कारों की, जो कि बहुत डिवाइन, बहुत अच्छे हैं, तो क्या होगा, बेशक उसको स्कूल में कोई बच्चा गलत बोलेगा, आप ये करो, आप सिगरेट पी लो, आप ड्रग्स ले लो, चलो क्लास बंक करते हैं, तो अगर उसको घर से, जो घर वाली पाठशाला है वहाँ से अच्छे संस्कार मिले हैं, तो वो बच्चा, उसके पास एक पैरामीटर मिल जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। अब वो उस बच्चे की बात को तो सुनेगा, लेकिन दूसरा थॉट उसके अंदर आएगा, वो एनालाइज करेगा कि क्या ये सही बोल रहा है या ये गलत बोल रहा है ना। तो वो परवरिश हमें कैसे देनी है, बिकॉज पेरेंटिंग जो है, इट्स नॉट
एन ईज़ी टास्क। ये इतना आसान काम नहीं है। आप एक जीवन को नरिश कर रहे हो, आप उसको जीवन जीने का सही तरीका बता रहे हो, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आप उसको प्रीच नहीं कर सकते हो। पेरेंटिंग में जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ मे बी हमें लगती है आज, या जो है भी, वो ये है कि स्कूल में तो आपको पढ़ाया जाता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये और हम रट लेते हैं, उसको समझ जाते हैं। लेकिन स्कूल जो घर वाला है उसमें ऐसा कोई पैटर्न है ही नहीं। उसमें बच्चा सीखेगा हमारे बिहेवियर को देख के, और अगर हम अपनी जगह पे सही हैं, अगर हमारी पर्सनैलिटी सही है तो बच्चा अच्छा ही सीखेगा। लेकिन अगर हमारे में वीकनेसेस हैं, हम ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, हम ज़ोर से बोलने की हमें आदत है, हमारे में बॉसीनेस है, हमारे में कंट्रोल करने की आदत है दूसरों को, हमारे अंदर ये बात है कि हम डोमिनेट करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, हम छोटी छोटी खुशियों के लिए डिपेंड हो जाते हैं, हम एक दूसरे को भला बुरा बोलते हैं, तो वो यही सीख रहा है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये जा रहा है। तो इसलिए जो ये बात है कि पहले बच्चे का परिवर्तन हो, इट्स नॉट पॉसिबल। हम खुद सोच के देखें, क्या ये पॉसिबल है? बच्चे का परिवर्तन अपने आप कैसे हो सकता है? बच्चा दो ही चीज़ों के एक्सपोजर में अभी तक आया है, दो ही चीज़ों के कांटेक्ट में आया है, एक तो घर और एक कहाँ आया है? बाहर, स्कूल में। स्कूल में अलग अलग विचारधाराएं मिल रही हैं, वो खुद को नहीं बदल पाएगा क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन, उसके पास वही सारी चीज़ें जा रही हैं। अब दूसरा कहाँ पे वो जाए? दूसरा मेरा घर है। अगर वहाँ से भी मुझे सेम ही मिल रहा है, गुस्सा मिल रहा है, इरिटेशन मिल रही है, फ्रस्ट्रेशन मिल रही है, इनसिक्योरिटी मिल रही है, हम इतनी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हैं बच्चों से, इतने 100 में से 100 मार्क्स ही आने चाहिए। मतलब अगर ये सब कुछ उसको मिल रहा है तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा सही रास्ते पर ही चलेगा? उसको पहले सही रास्ता पता तो होना चाहिए ना, बताएगा उसे कोई सही रास्ता क्या है, तभी तो वो चलेगा। तो इसलिए बच्चे का परिवर्तन करने से पहले हमें खुद का परिवर्तन करना है, क्योंकि पेरेंटिंग में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ ये है कि आप उसको बोर्ड के ऊपर या प्रेजेंटेशन देके नहीं समझा रहे होते हो। आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपकी पर्सनैलिटी उसको टीच कर रही है। बच्चा यहाँ बैठा है, आप दूसरे कमरे में लड़ रहे हैं, ये उसके लिए एक लेसन है और वो हर समय वो लेसन ले रहा है। सो कितना अटेंटिव होना पड़ेगा हमें। सो ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने आप बिगड़ रहे हैं, नहीं, बिगड़ रहे हैं समवेयर, लूप होल है हमारे अंदर। वी आर अलाउइंग, हम उनको अलाउ कर रहे हैं, हम उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। अब बच्चे ने स्कूल में वो बातें सुनी, अब क्योंकि उस बच्चे को घर में भी समय नहीं कोई देता है, क्योंकि हम सब बिज़ी हो गए हैं अपने बिज़नेस में, हमने अपने ऑक्यूपेशन में, हम इतना व्यस्त हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है बच्चे को बताएं सही क्या है गलत क्या है। तो जब हमने उसको बताया ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, उसके ऊपर समय ही नहीं दिया है, उसकी इधर उधर की सारी क्लासेस लगवा दी हैं पर उसको समय नहीं दिया है प्रॉपर, व्हाट इज़ राइट एथिकली, व्हाट इज़ रॉन्ग, मॉरल वैल्यूज़ नहीं दी हैं, तो क्या होगा कि उस बच्चे के पास एक पैरामीटर नहीं होगा, उस बच्चे के पास वो वाला मैप नहीं होगा जिसमें वो देख सके, टैली कर सके कि क्या ये रास्ता सही है या गलत है। क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने उसको ये रास्ता बताया, ड्रग्स ले लो, सिगरेट पी लो, किसी के बारे में बुरा बोल दो, किसी को फंसा दो, बुली करो, दूसरे बच्चों को डोमिनेट करो, उनको मारो, शराब पी लो, ये उसको सिखाया जा रहा है बाहर से। लेकिन उसके पास एक मैप होना चाहिए, एक ऐसा पैरामीटर होना चाहिए जिससे वो टैली करे कि क्या ये सही है, नहीं मम्मा ने तो ये समझाया, पापा ने तो ये समझाया, हमारे घर में तो ऐसा होता है, नहीं ये गलत है। बच्चे के पास वो नक्शा ही नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, उसको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, बिकॉज ही हैज़ नथिंग जिससे वो टैली कर पाए उस चीज़ को। तो सबसे पहली बात, एक स्कूल हमारा जो है वो हमारा घर है, दूसरा स्कूल जहाँ पे हम जाते हैं पढ़ने के लिए, और जो तीसरा स्कूल है वो है लाइफ, हमारा जीवन। अब इस सारी चीज़ में लॉस किसका होता है? उस बच्चे का। कैसे? अब वो बच्चा घर में भी कुछ सीख नहीं पाया, अपने स्कूल में सिर्फ किताबी नॉलेज ली, जो मॉरल एथिकल वैल्यूज़ हैं जो हमें एम्पावर करती हैं वो हमने नहीं लिया। अब क्या होगा, जब जीवन में परिस्थितियाँ आएंगी,
जब जीवन में चैलेंजेस आएंगे तो वो मैथ्स का सम तो सॉल्व नहीं करेगा तब, या फिज़िक्स का सम तो सॉल्व नहीं करेगा तब, उसको उस परिस्थिति को ही टैकल करना पड़ेगा। रिश्तों में बहुत दिक्कतें आ रही हैं अब उसको, तो अब क्या होगा जब उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये जो जीवन रूपी स्कूल है ये उसको अपने तरीके से सिखाएगा, अपने तरीके से। और इसमें 110% चांसेस हैं। चांसेस क्या, इसमें है ही ये कि अगर मैंने कोई चीज़ गलत की तो मुझे उसका रिज़ल्ट ऑब्वियसली गलत मिलेगा। तो इस स्कूल में जब मैं सीखती हूँ, जब मुझे मेरा जीवन सिखाता है, तो उसमें मेरा रिश्तों का नुकसान होता है, उसमें मुझे बद्दुआएँ मिलती हैं, उसमें मुझे रिश्तों में दुख मिलता है, उसमें मुझे हेट्रेड मिलता है, नफ़रत मिलती है, उसमें मुझे गुस्सा मिलता है, उसमें मुझे डोमिनेशन मिलती है, उसमें ईगो क्लैशेस होते हैं, उसमें हम अकेले रह जाते हैं, उसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होती हैं। जीवन हमें अपने तरीके से सिखाना शुरू कर देता है और इस प्रोसेस में हमें बहुत लॉस होता है, हम बहुत दुखी होते हैं, हम बहुत हर्ट होते हैं और हम सोचते हैं काश ये चीज़ें कोई हमें पहले बता देता, काश ये लाइफ के लेसन्स जो हम दुख से, गुस्से से और इतनी दयनीय स्थिति में सीख रहे हैं, काश ये लेसन्स मैं पहले सीख जाता, मुझे कोई और सिखा देता। तो अब आज जिस भी मोड़ पर हम खड़े हैं, बच्चों से पूछने से पहले हमें खुद को पूछना है, क्या हम बच्चों को वो एजुकेशन दे रहे हैं जिससे वो अपने आने वाली लाइफ में जितनी भी परिस्थितियाँ होंगी, चैलेंजेस होंगे, वो इंडिपेंडेंटली उनको सॉर्ट आउट कर पाए, उनको सह पाए, उनको अपने ऊपर ले पाए। ऐसा नहीं मैंने 10 उसकी फ़िज़िक्स की क्लासेस एक्स्ट्रा लगवा दी, 10 मैंने डांसिंग की एक्स्ट्रा लगवा दी, वो तो इंटेलिजेंस वाइज हो जाएगा, वो तो उसकी स्किल्स हैं, वो तो रिफ़ाइन हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं उसको फ़िज़िक्स की, मैथ्स की ये सारी पढ़ाई करवा रही हूँ, दैट इज़ गुड, वो ठीक है, आप करवाएं जो भी आप करवा रहे हैं, लेकिन मुझे मॉरल वैल्यूज़ की तरफ भी तो ध्यान देना है ना। ये तो उसकी एक तरफ़ा ग्रोथ हुई, दूसरी तरफ़ा ग्रोथ तो हुई नहीं। अब लाइफ में उसको कोई चैलेंज आएगा, मानिए उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, मानिए उसका करीबी उससे दूर हो जाता है, मानिए उसको जीवन में कहीं धोखा मिल जाता है, कहीं बिज़नेस में धोखा मिल जाता है, मानिए उसका बिज़नेस कोलैप्स हो जाता है, तो क्या वो वहाँ मैथ्स के सम सॉल्व करेगा? क्या वो वहाँ अपनी डांसिंग स्किल्स दिखाएगा, पेंटिंग स्किल्स दिखाएगा? नो, नॉट एट ऑल। क्या वो वहाँ अपनी मार्क लिस्ट को देख के शो ऑफ करेगा? नहीं। वहाँ पे उसको वो इनर स्ट्रेंथ चाहिए। तो वो इनर स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? अगर हमने उनमें इन्वेस्ट किया है, उन भावनाओं को, उन फीलिंग्स को, उन मॉरल वैल्यूज़ को, उन एथिक्स को, तभी तो आएंगी ना। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम नहीं कर पा रहे। दिक्कत यही है, हम खुद इतने वीक हो चुके हैं कि हम खुद इस मोड पे आके खड़े हो गए हैं कि हमें लगता है हमें कोई हेल्प कर दे वो बड़ी बात है। हम इतना उलझ गए हैं, हम अपने बिज़नेस में इतना उलझे हुए हैं, हम अपने प्रोफेशन में इतना उलझे हुए हैं, हम अपने रिश्तों में इतना उलझे हुए हैं, हमारे अंदर 100 चीज़ें चलती हैं। इतनी चीज़ें चलने के बाद, इतनी नेगेटिव चीज़ें चलने के बाद हम बोलते हैं कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि बच्चों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, बिकॉज़ वी हैव नो टाइम। हमारा मन, हमारी बुद्धि इज़ ऑक्यूपाइड कम्प्लीटली। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का। आध्यात्मिकता एक ऐसा टूल है, आध्यात्मिकता एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हमारे जीवन की हर एक प्रॉब्लम का हल है। जब हम आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ते हैं तो आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, कैसे खुद को काम डाउन करना है, कैसे खुद की स्ट्रेंथ्स को पता करना है, कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि कैसे लाइट रह के हैवी कामों को, जिनमें प्रेशर है, जिनमें बर्डन है, उनको कैसे उठाना है, कैसे उनके साथ जूझना है बिना फ्लक्चुएट हुए, बिना जिसे कहते हैं डिस्टर्ब हुए, एकदम हल्केपन में। हम खुद हल्के रहें इंटरनली और बड़े से बड़ा काम भी करते हैं। कैसे ऐसे हो? इतने बड़े बर्डन को, इतने काम है हमें, इतने रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? तो आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि इतने बड़े बड़े चैलेंजेस में कैसे हम खुद को पहले शांत करें, कैसे हम खुद को स्टेबल करें। खुद स्टेबल नहीं है फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
ना बच्चों को देख सकते हैं, ना बिजनेस को देख सकते हैं, ना अपने रिश्तों को देख सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, टेंशन, क्रिएट कैओस, क्रिएट डिस्टर्बेंस, अपनी लाइफ में भी, दूसरे की लाइफ में भी। सो अगर हमारा भी ये प्रश्न है, हमारे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बच्चों को समझाने से पहले हमें उस रास्ते को देखना है कि ये वो रास्ता है जहाँ से अटैक हो रहा है, ये वो रास्ता है जहाँ से मेरे बच्चों के ऊपर अटैक हो रहा है। उस रास्ते को बंद करना है। और अगर उस रास्ते को बंद ना कर पाएँ, क्योंकि कई बार हम ये भी बोलते हैं ना कि बाहर के लोग जो हैं वो तो कुछ ना कुछ हमारे बच्चों को बोलेंगे ही, तो वो रास्ते तो बंद नहीं किए जा सकते ना, लोगों का मुंह बंद नहीं हो सकता, हम ऐसा बोलते हैं। तो ठीक है, हम दूसरों को नहीं रोक सकते कि आप हमारे बच्चों को ऐसा ना बोलो, उनको तो चैलेंजेस फेस करने ही हैं, लेकिन कम से कम हम अपने बच्चों को तो इतना एम्पावर करें कि वो आने वाली परिस्थितियों से जूझ पाएँ। उनके अंदर तो इतना भर दें कि वो अकेले भी हों, हमारे बिना भी हों, तो भी उनको पता हो कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्योंकि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग ये कहीं भी नहीं सिखाया जाता। ये हमें हमारे घर से मिलता है, ये हमें हमारे आध्यात्म से मिलता है, स्पिरिचुअलिटी से मिलता है। अदर देन दैट ये कहीं से नहीं मिलता। और आज हम देख रहे हैं कि अब ये घर पे भी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि घर में भी मम्मी पापा, दादा दादी, सब ये सब जो भी रिश्ते हैं, पहले चीज़ें अलग थीं, पहले लाइफस्टाइल अलग था, लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। इसलिए पहले हमें खुद को एम्पावर करना है आध्यात्मिकता से, और फिर हमें अपने बच्चों को एम्पावर करना है। अगर हम खुद एम्पावर्ड नहीं हैं, खुद शक्तिशाली नहीं हैं, खुद छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, खुद उलझ जाते हैं, खुद बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, तो हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं। हम अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते हैं, तो उनका जीवन हमारी जीवन से भी वर्स्ट होता जाएगा। तो इसलिए हमें स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस को समझना है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में मेडिटेशन कोर्स का, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको सुन सकते हैं। ओम शांति।